को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों का भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। ओके, हम लोग इस चैप्टर में कलीसिया का अध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। कलीसिया का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कलीसिया का अध्यक्ष की योग्यता क्या है, कलीसिया की अध्यक्ष का पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, इत्यादि सारे बातों के बारे में कल हमने पढ़ा है। पहला तीमुथी उसका 3 का 8 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर अध्यक्ष के अलावा एक और शब्द लिखा हुआ है, वो है सेवक। ये सेवक कौन है? अध्यक्ष के अलावा यहां पर लिखा हुआ ये सेवक कौन है? ये सेवक कलीसिया का अध्यक्ष या पास्टर नहीं है, बल्कि ये डीकन, इसको डीकन कहा जाता है। मतलब पास्टर की मदद के लिए, अध्यक्ष की मदद के लिए लगाए हुए लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग सबको सेवक सेवक कर कर कहते हैं। अध्यक्ष अलग है और सेवक अलग है। अध्यक्ष अलग है, अध्यक्ष अलग है और सेवक अलग है। ये सेवकों का ड्यूटी अध्यक्षों की मदद करने का है। इसको डीकन भी कहा जाता है, ठीक है। सो 5 प्रकार की सेवकगणों के बारे में इफिसियों की पत्री 4 में हमने पढ़ा है। अभी नहीं पढ़ने का है, हमने कई बार इस आयत को पढ़ा हुआ है। सो उस 5 सेवकन में अध्यक्ष और उसके बाद भविष्यद्वक्ता, सिखाने वाले, चरवाहे इत्यादि नाम वहां पर दिया गया है। उसमें ये शब्द सेवक जो शब्द है वो नहीं आया, लेकिन ये सेवक जो है वो अध्यक्ष के अधीनता में रहकर कलीसिया की देखभाल करने वाला, कलीसिया के सेवकाइयों को करने में अध्यक्ष की मदद करने वाला सेवक, ठीक है। और इन लोगों को खास तौर पर कलीसिया के आर्थिक बातों में ज्यादातर लगाया जाता था। सो पहला शताब्दी की कलीसिया में इस प्रकार अध्यक्ष के अलावा कलीसिया के पासवानों की मदद करने वाला सेवक गणों को भी नियुक्त करता था। लेकिन उनके बारे में जब पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि उनके अंदर भी वही योग्यता होना चाहिए जो एक अध्यक्ष के अंदर है। एक अध्यक्ष के अंदर जो योग्यता है, अध्यक्ष का क्वालिटी जो है, वही क्वालिटी एक डीकन या पास्टर के, कलीसिया के मदद करने वाले उस व्यक्ति के जीवन में भी होना चाहिए।
उनका पारिवारिक जीवन भी उसी प्रकार होना चाहिए जैसा एक अध्यक्ष का है, और हर बातों में वो अध्यक्ष से है, अध्यक्ष के योग्यता से एक भी कम नहीं होने चाहिए, बल्कि उसी के बराबर में। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, ये डीकन जो जिसको कहता है, ये मदद करने वाला सेवक जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, ये लोग कलीसिया का एक इंचार्ज नहीं है, अर्थात एक कलीसिया का पास्टर नहीं है, तो भी परमेश्वर उन्हें जैसे अनुग्रह देता है इसी प्रकार वो सेवा कर सकता है। ठीक है, इनके जीवन में के बारे में लिखा हुआ है इसी प्रकार। एक उस आयत को पढ़िए, 8वीं आयत को पढ़िए, 8। इसी प्रकार वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी। सबसे पहले इनकी योग्यता, वो भी गंभीरता से, मतलब उपदेश में, वचन में, हर बात में वो गंभीर होने चाहिए। ठीक है, गंभीर होने चाहिए, मजाक करने वाले नहीं होने चाहिए। असिस्टेंट पास्टर, डीकन, आसमान की मदद करने वाली सेवकाई में वो एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, मजाक करने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 वो गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा चरवाहे जब भेड़ों को चराने जाते हैं, 2 होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 चरवाहे होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथी की माहौत को देखा, हाथी की माहौत को देखा आपने? एक हाथी के साथ कितने लोग होंगे? 1 होगा कि 2 होगा? 2 होते हैं। हमारे तरफ कहते हैं ஒന്നാம் பாப்பான் இரண்டாம் பாப்பான், मतलब एक मेन माहौत होते हैं और उसके अलावा एक छोटा भी है। अब वो छोटा हाथी के पास इतना करीब तो नहीं जाता, लेकिन उसका काम क्या है मालूम है? पेड़ पे चढ़ना, हाथी के लिए चारा तोड़ना, काटना, ठीक है, ये सारे काम करना, मरते कयറുന്നതും കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നതും ഇല വെട്ടുന്നതും ഒക്കെ രണ്ടാം പാപ്പാനാ। सो ये सेकंड असिस्टेंट का मतलब जो है, असिस्टेंट का जो मतलब है, वो पहला व्यक्ति जो पास्टर है, जो मेन चरवाहा है, उसकी मदद करने के लिए, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए असिस्टेंट को रखा हुआ है, डीकन को रखा हुआ है। और उसकी योग्यता क्या है? वो भी गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, वो भी एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, मजाक वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी योग्यता क्या है? पढ़िए, गंभीर और 2 रंगी। ये 2 रंगी का मतलब क्या होता है? 2 रंगी जो है वो गिरगिट के समान सर्कमस्टांसेस के अनुसार रंग बदलने वाला नहीं होना चाहिए। एक पास्टर को असिस्टेंट बना दिया, मान लीजिए डीकन बना दिया, 2 हफ्ते के बाद वो कह रहे मैं जा रहा हूं जी, मेरे से ये नहीं होगा, मुझे उस कलीसिया में इससे अच्छा तनख्वाह दे रहे, इससे अच्छा पैसा मुझे वहां मिल रहा है, मैं जा रहा हूं। घर का सेवकाई को छोड़ने वाला 2 रंगी नहीं होना चाहिए, गिरगिट के समान रंग बदलने वाला नहीं होना चाहिए। तो कहता है 2 रंगी, ऑपर्चुनिस्ट, मौके के अनुसार बात करने वाला नहीं होने चाहिए, बल्कि एक बार हाँ बोला तो हाँ होना चाहिए, ना बोला तो ना होना चाहिए। हाँ और ना के बीच में जो बात है वो दुष्ट से आता है। यीशु ने कहा तुम्हारी बातें हाँ में हाँ और ना में ना रहे। तो 2 रंगी नहीं होना चाहिए, गिरगिट के नाइब रंग बदलने वाला नहीं होने चाहिए एक डीकन। अभी हम एक डीकन के बारे में, असिस्टेंट पास्टर के बारे में
जो यहाँ पर कहते हैं। ओके, मेनली इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या क्या है, दो रंगी नहीं होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए, ठीक है, रंग नहीं बदलना चाहिए, बातों में अटल रहने वाले व्यक्ति होना चाहिए। ये डिस्टरबेंस कहां से आ रही है, आवाज आ रही है, किसके किसके घर से डिस्टरबेंस आ रही है? सो अपॉर्चुनिटी के अनुसार हाँ ना में और ना हाँ में बदलने वाला नहीं होने चाहिए एक डीकन और असिस्टेंट पास्टर, बल्कि गंभीर व्यक्ति। नंबर 2, इनका जिम्मेदारी क्या होता था? मेनली इनकी जिम्मेदारियां आर्थिक बातों में थे, कलीसिया में ऑफरिंग उठाना, लोगों के पास जाना, हाँ, कलीसिया के लिए जो आर्थिक के संचालन की व्यवस्था यही करते थे, और उन बात में बिल्कुल विश्वास योग्य व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा गया इनको परखो। परखने का मतलब कैसे कि ये केवल मतलबी है, केवल पैसा के पीछे जाने वाले हैं, पैसा देकर चंचल करने वाले ना हो, पैसा देकर इसके अंदर उस पैसा को हड़पने का विचार ना हो, इत्यादि बातों में इसको परखने के लिए कहा गया है, ठीक है। और क्योंकि आर्थिक जो है व्यवस्था, या आर्थिक बातों ज्यादातर इन्हीं लोगों के हाथ में, जैसे पुराने समय में ऐसा होता था कि विश्वासीगणों के घर में जाकर जो है आर्थिक धन कलीसिया के लिए जो देता था वो इकट्ठा करके लाता था, ये सब यही व्यक्ति करता था। इस कारण कहा गया है कि उसको पहले परखो, क्योंकि वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो नीच कमाई की लोभी ना हो। इसका मतलब क्या है? नीच कमाई का मतलब क्या होता है? कलीसिया में लोग देने वाले पैसे में कोई हेरा फेरी करने वाले ना हो। एक डीकन, असिस्टेंट पास्टर जो हिसाब किताब लिखते हैं, जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर कलीसिया में लाते हैं, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए खर्च करने वाला पैसा अगर हाथ में दे दिया तो उसको ईमानदारी से खर्च करने वाला, सारे हिसाब किताब लिखकर रखने वाले और आर्थिक विषयों में ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसी प्रकार चर्च के फंड या कलीसिया के फंड, पैसा जो आते हैं वो इनके हाथों के द्वारा ज्यादातर आते हैं, तो उन पैसे के विषयों में ईमानदार, विश्वास योग्य, वफादार होने चाहिए। उसको हड़पने का, उससे चोरी करने का, उससे एक भाग निकाल कर रखने का विचार करने वाले व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों को पहले परखो। एकदम से कल हमने कहा, एक आता कि नया चेले को अध्यक्ष के पद में नहीं लाना। नया चेला जो अभी आया, 2 महीने भी नहीं हुए, बाइबल स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आया, 2 महीने भी नहीं हुए, विश्वास में आया, ऐसे लोगों को कलीसिया में किसी प्रकार की पद को नहीं देना। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा है कि शैतान, उसके अंदर घमंड आकर शैतान शैतान जिस हालात में पहुंच गया, उसी तरह वो अपने पोस्ट से, अपने पद से गिर जाने का संभावना है। इसलिए नया चेला नहीं होना चाहिए कर कहा है। उसके बाद वह असिस्टेंट पास्टर के बाद जब कह रहा है कि वो 2 रंगी नहीं होने चाहिए, इधर कुछ आपको हाँ बोला उधर जाकर ना बोलने वाला नहीं होना चाहिए। मेन पास्टर को एक बात हाँ में बोल दिया, विश्वासी जनों के बीच में जाकर ना बोल दिया, और आपस में खड़े होकर लड़ाने वाले नहीं होने चाहिए। कुछ पास्टर्स ऐसा होता है कि असिस्टेंट पास्टर्स, मेन पास्टर कलीसिया का जो अध्यक्ष है उसके और विश्वासियों के बीच में वो खड़े रहते हैं, खड़े होकर आपस में लड़ाता है, ठीक है। ऐसे लोग भी नहीं होने चाहिए। उनको कहते हैं 2 रंगी, ऑपर्चुनिस्ट,
मौके के अनुसार बात करने वाले। कई कलीसिया टूटने का कारण नहीं है, तो इसलिए दो रंगी नहीं होने चाहिए। एक बार हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना। हाँ और ना के बीच में बात करने वाला नहीं होने चाहिए। एक डीकन, एक असिस्टेंट पास्टर, ओके। सो इसलिए वो उनको परखो, और इस बात में भी उसका परखना चाहिए कि ये पैसा के मामले में कितने ईमानदार है। हेरा फेरी करने वाला नहीं होने चाहिए, ठीक है। कलीसिया के पैसा को अपने खर्चे के लिए, अपनी जरूरत के लिए झूठ मूठ गाकर या लिखकर अपने इसमें डाइवर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। डीकन, उनको परखो, ठीक है। और तीसरी बात यह कहा गया है, इसी प्रकार ये लोग विश्वासियों के नहीं है तो उनको इस पद में नहीं रखने का है, डीकन को। आगे पढ़िए, आगे ओके, रीड इट, आगे पढ़िए। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। सुनिए, और लिखा हुआ है विवेक। एक कलीसिया के अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी बात है, उनकी विवेक शुद्ध होना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले डिस्प्लेन कर चुका हूं, इसलिए हमने कहता उनके लिए कहता है कि जो एक अध्यक्ष की योग्यता वो सारे इसके अंदर भी होना चाहिए। एक अध्यक्ष के अंदर होने वाले सारे योग्यता जो अब तक हमने सीख कर आया है, वो सारे एक डीकन या असिस्टेंट पास्टर के जीवन में भी होना चाहिए, ओके। शुद्ध विवेक वाला होना चाहिए। आगे, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। देखो, इसको परखो। एक असिस्टेंट पास्टर को, डीकन को कलीसिया में लगाने से पहले उसको परखो, वो विश्वास में कितनी मजबूत है, ईमानदारी उसकी कैसे है, प्रभु की सेवकाई के प्रति उसका विचार कैसा है, उनको पहले परखो। एकदम नया चेले को नहीं लगाना। नया चेला, नया विश्वासी, अभी जो विश्वास में आया, अभी जो सेवकाई के लिए निकला, उसको पूरी कलीसिया उसके हाथों में नहीं देना। टूटने का संभावना है, संभावना नहीं, टूट जाएगा 100%। तो इसलिए उसको परखो, कहां पर लिखा, अगर वो निर्दोष निकले तो क्या करना है, सेवक का काम ना कर, सेवक का काम करना। आपने एक शब्द छोड़ दिया था बेटा, पियक्कड़ छोड़ दिया था, पढ़िए उसको। 8वीं आयत में दो रंगी के बाद एक शब्द आपने छोड़ दिया, जानबूझ के तो नहीं छोड़े? पियक्कड़ नहीं, पियक्कड़, ओके। जैसे पासवान के बारे में लिखा हुआ है कि एक अध्यक्ष मत्तु वाला नहीं होना चाहिए। दाख मधु में, दाख रस अलग, दाख मधु अलग। कल मैंने आपको बताया इंग्लिश में दोनों के लिए वाइन लिखा हुआ है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में आ जाता है। दाख रस अलग चीज है, दाख मधु अलग चीज है। कल उसकी तीसरी आयत को पढ़िए। एक अध्यक्ष की योग्यता जब कहते हैं, पौलुस कहते हैं अध्यक्ष कैसा नहीं होना चाहिए। तीसरी आयत को पढ़िए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। देखो, अध्यक्ष पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। पीने के बाद तो मारपीट तो आ ही जाता है ऑटोमेटिकली, तो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। जब डीकन की बात पौलुस यहां पर कहता है, असिस्टेंट पास्टर, उस समय भी यही बात पौलुस रिपीट करता है कि असिस्टेंट पास्टर या डीकन भी पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। देखा, तो दोनों के लिए लागू है ये। अरे मैं तो मेन पास्टर नहीं है, मैं थोड़ा पी सकता हूं, अगर नहीं पी सकता, ठीक है। मेन पास्टर को शराब पीना मना है, लेकिन मैं तो असिस्टेंट हूं उसका, इसलिए मैं पी सकता हूं, ऐसा नहीं है। मेन पास्टर और डीकन दोनों के लिए एक ही कानून है, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मत्तुआलापन नहीं होना चाहिए, मदिरा इस्तेमाल करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, अब आगे बढ़िए। और ये भी पहले इसलिए कि हमें उनको परखना चाहिए, ठीक है। पुराना नियम के कलीसिया के
अंदर अध्यक्ष और डीकन होते थे। आप एक आयत को पढ़िए, फिलिपियों की पत्री एक पढ़िए, फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1, जल्दी पढ़िए, समय बढ़ रहा है, जल्दी करना है। फिलिपियंस 1:1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। देखो ये दोनों शब्द यहाँ पर आया हुआ है, अध्यक्ष और सेवक। देखा, पास्टर्स एंड असिस्टेंट पास्टर्स, पास्टर्स और डीकन, अध्यक्ष और सेवक, ये दोनों पुराना पहला शताब्दी की कलीसिया में होते थे। इस कारण ने पौलुस जब चरवाही की पत्री लिखा तो तीमुथियुस को पौलुस ने बड़ी कड़ी निर्देश ये दोनों के बारे में दिया गया है। जब कभी एक अध्यक्ष को लगाएगा, अध्यक्ष को नियुक्त करेगा, उस समय ये योग्यता उनके जीवन में होना चाहिए। जब कभी एक कलीसिया में एक डीकन या असिस्टेंट पास्टर को आप अपॉइंटमेंट करोगे, नियुक्त करोगे, उस समय उसके अंदर ये योग्यता होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए दोनों के जीवन में पवित्र जीवन या अलगदाई का जीवन जो है वो दोनों के जीवन में एक जैसा है, नो डिफरेंस एट ऑल, कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? तो पास्टर, मेन पास्टर हो या जूनियर पास्टर हो, सीनियर पास्टर हो या जूनियर पास्टर हो, दोनों के लिए योग्यताएं एक जैसे बताया गया है। ठीक है, और पहला शताब्दी की कलीसिया में अध्यक्षों को बढ़कर कुछ लोगों को चुने थे। उन लोगों की योग्यता क्या था? खास तौर पर मैंने आपको बताया, ये डीकन जो होती है उनको अध्यक्ष के पद में वो नहीं है, फिर भी कलीसिया के अंदर बाकी लोगों के बीच में जो अन्य सेवकाइयां जो होना चाहिए, विधवाओं को मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, हेल्पिंग मेंटालिटी, लोगों को मदद का हाथ जहां जहां बढ़ाना, वहां जाना, उनकी हालचाल जाना, उनके लिए अगर राशन पुराने समय में ऐसा होता था, अन्य जाति धर्म से विश्वास करके आए हुए लोगों को कलीसिया जो है उनका खर्चा तक उठाते थे। कलीसिया में ये लोग विश्वास के खातिर आया हुआ लोगों को समाज निकाल देते थे, समाज से, घर से निकाल देते थे, तो उनका एकमात्र सहारा जो है वो कलीसिया थे। इसलिए ऐसे लोगों के बीच में किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या जो है आवश्यकता है, ये सब जानकर जो है लोगों के बीच में जाकर ढूंढकर उनकी जरूरतें जानकर कलीसिया में आकर मेन अध्यक्ष को बताया और फिर उनके लिए जो मदद की हाथ बढ़ाना है वो सारे काम ये डीकन्स करते थे। आपको मालूम है कि प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि लोगों ने सभी ने अपनी अपनी संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के चरणों पर पैरों पर रख दिया करके हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि सब कलीसिया में आए हुए लोगों की जरूरत के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये सारे काम में जो आगे बढ़ने वाला, ये सारे काम करने वाले ये डीकन्स या असिस्टेंट थे। लेकिन मेन पास्टर, मेन चरवाहा, मेन अध्यक्ष जो है वो क्या करते थे? वो लोग प्रार्थना और वचन की मनादी में समय खर्च करते थे। पढ़िए आप प्रेरितों के पुस्तक में पहला डीकन की चुनाव वहां पर हम देखते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 6 एक्ट्स चैप्टर 6 उसका 5 से पढ़िए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो एक काम करो, उसका भूमिका समझने के लिए आपको पहले आयत से पढ़ना होगा, तभी जाकर लोग उसकी बैकग्राउंड समझेंगे। प्लीज रीड प्लीज चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। एक से पढ़िए, जल्दी पढ़ना है, समय बढ़ रहा है। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर
खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हाँ। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण ही हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और क्रूस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। देखिए यही है इसकी भूमिका। सुनिए, पहला शताब्दी की कलीसिया में यहूदी यूनानी सारे एक साथ इकट्ठे होते थे। उधर भी कुछ मतभाव हुआ। लोगों ने क्या किया है, उस समय में विधवाएं कलीसिया में आती थी और जैसे मैंने आपको बताया कलीसिया के मीटिंग के बाद सभी लोगों को भोजन व्यवस्था थी और कुछ लोगों ने ऐसे शिकायत कर दिया, यूनानी लोगों ने शिकायत कर दिया कि हमारी विधवाओं का कदर नहीं करते, हमारी विधवाओं को सेवा करने में ये लोग कमी करते हैं, पक्ष दिखाते हैं, उन्हें सही तरीके से खाना नहीं मिलते इत्यादि कंप्लेंट जब प्रेरितों के पास आया, उन्होंने सारे चेलों की मंडली को बुलाकर कहा ये बात उचित नहीं है कि हम लोग प्रभु का वचन छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर, उपवास छोड़कर, आराधना छोड़कर खाना पीने में या खिलाना पिलाने में हमें टाइम खर्च करने के लिए नहीं है। इसलिए अगर ऐसी बात है तो तुम लोग इस सेवकाई के लिए, किस सेवकाई के लिए, मेष में सेवा करने के लिए, खाना परोसने के लिए, सुनिए ध्यान से सुनिए, खाना परोसने के लिए प्रेरितों ने बोला हम तो वचन में और प्रार्थना में लगे रहेंगे। देखिए एक पास्टर की जिम्मेदारी आपका हाथ में परमेश्वर दिया हुआ सेवकाई को छोड़कर अन्य बातों में लगे ना, अन्य बातों में हाथ नहीं डालना, अन्य बातों में सर नहीं डालना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या है? प्रेरित लोग क्या कहा है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। हाँ ठीक है, हमारी सेवकाई यही है जो प्रभु ने हमें दिया। क्या है? प्रार्थना और वचन मनन करना। प्रार्थना में और वचन की मनादी में हम लगे रहेंगे। प्रभु हमें दिया हुआ सेवकाई को छोड़कर टेबल पे, मेज पे, अर्थात खिलाना पिलाने में, खाना परसने में हमें टाइम नहीं है। इस काम के लिए तुम कुछ लोगों को चुनो। देखो पहला डीकन की चुनाव यहां पर आता है, ठीक है, लेकिन निर्देश बताया उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। यद्यपि भी वो प्रचार करने के लिए नहीं है, एक डीकन जो चुनने जा रहा है, यद्यपि भी वो कलीसिया का कोई आत्मिक सेवा करने के लिए नहीं है जो चुना जा रहा है, फिर भी उसकी योग्यता कहा गया है। कैसा? उसकी योग्यता क्या होना चाहिए? तुम अपने में, पढ़िए तीसरी आयत को पढ़िए, इसलिए है भाइयों, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। देखे यहाँ पर योग्यता बताया है। तुम्हारे बीच में सुनामी का मतलब अच्छा नाम कमाया, अच्छा गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति। नंबर 1 सुनिए, केवल प्रचार के लिए नहीं है, डीकन या असिस्टेंट पास्टर की जरूरत पहला शताब्दी की कलीसिया में यहां पर आया। प्रॉब्लम क्या था? विधवाओं को यहूदी लोगों ने यूनानी लोगों के बीच में गड़बड़ हुआ। वहां पर कंप्लेंट आया कि हमारे विधवाओं को भोजन के समय में कदर नहीं करते, उन्हें भोजन सही तरीके से नहीं मिल रहा करके शिकायत आया। उस समय पतरस है जो मेन लीडर, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा काम है तो हम लोग वचन छोड़ के, प्रार्थना छोड़कर खाना शेयर करने के लिए, बांटने के लिए नहीं आएंगे। पास्टर्स ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, प्रभु ने आपको दिया हुआ सेवकाई को छोड़कर अन्य बातों में हाथ डालने नहीं जाना। Stick on to the ministry what God has entrusted upon you.
प्रभु आपने ऊपर सौंपा हुआ मिनिस्ट्री सेवकाई, उस पर आपको स्टिक ऑन करना है, उस पर आपको लगे रहना, बने रहना, उस सेवकाई को नहीं छोड़ना। आज बहुत सारे पास्टर्स है जो अपनी सेवकाई को छोड़कर बाकी तमाम बातों में हाथ डालते हैं। रियल एस्टेट, किराए का मकान देना दिलाना, ठीक है, और नाना प्रकार की सेवकाई के लिए चला जाता है। लेकिन पौलुस ने, पतरस ने क्या कहा? हम तो वचन में और से प्रार्थना में लगे रहेंगे, मेज के ऊपर सेवा करने के लिए, अर्थात खाना बांटने के लिए। तुम लोग तुम्हारे बीच में से 7 पुरुषों को चुनो। वो पुरुषों की योग्यता, नंबर 1, they must have a good testimony among the people. लोगों के बीच में सुनामी, अच्छा गवाही पाया हुआ लोग होने चाहिए। ध्यान से सुनिए, खाना बांटने के लिए, खाना परोसने के लिए अगर पवित्र आत्मा बताया हुआ योग्यता, अच्छा गवाही वाले लोग हैं, तो सेवकाई में ये योग्यता कितना अधिक चाहिए? गवाही पाया हुआ लोग। नंबर 2, वचन में भरपूर हो। बुद्धि से भरपूर, जो लिखा हुआ वचन में भरपूर हो। सेवकाई, भले आप एक कलीसिया का मेन पास्टर नहीं है, तो भी कलीसिया में कोई किसी प्रकार का पद, कोई किसी प्रकार का एक जो है एक स्थान में, एक पोजीशन में अगर आपको चुन लिया या चुनना है, तो परमेश्वर की वचन की जानकार होना चाहिए। बुद्धि में भरपूर, वचन में भरपूर। तीसरी बात, सबसे अहम बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति। देखा, कलीसिया का पास्टर से लेकर डीकन से लेकर हर एक सेवक आत्मा में भरपूर, आत्मा की बपतिस्मा पाया हुआ, आत्मा की नदी में डूबा हुआ, अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि कलीसिया का उद्घाटन पवित्र आत्मा की वर्षा भेजकर प्रभु ने पवित्र आत्मा के चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, जो अन्य भाषा है उसके द्वारा प्रभु ने प्रकट कर दिया। Every pastor must have the anointment of the Holy Spirit. They should be baptized by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में भरपूर। 3 योग्यता पवित्र आत्मा ने बताया मेज पर खाना बांटने के लिए चुनने वाले लोगों के जीवन में। अगर ऐसा है तो सोचिए कि कलीसिया का पास्टर, आज मैंने कई जगहों में देखा सारे विश्वासी का आत्मा में आराधना कर रहे थे, पास्टर मूर्ति जैसे खड़े हैं, क्योंकि अभिषेक नहीं प्राप्त किया, अभिषेक प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं है। ठीक है, सो मेज पर खाना बांटने वाले लोग अगर उनके जीवन में आत्मा की भरपूरी की जरूरत पवित्र आत्मा ने कहा गया, तो प्रभु की कलीसिया अगर आप संभालते तो कितना अधिक आपको पवित्र आत्मा में भरपूर होने चाहिए। ओके, ये 3 प्रकार की योग्यता बताया और कहा कि तुम्हारे बीच में से ऐसे 7 लोगों को चुनकर लाओ, हम लोग उनको नियुक्त करेंगे। उसमें से प्रथम व्यक्ति निकला स्टेफानोस, दूसरा व्यक्ति था फिलिपोस। ये स्टेफानोस, देखिए ये स्टेफानोस उनका सेवकाई कलीसिया में प्रचार का नहीं था, लेकिन जब वो खाना बांट रहे थे, आत्मा में भरपूर व्यक्ति है, खाना बांट रहे थे, एक दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर ऐसा कार्य किया कि उसने उस खाना बांटने की सेवकाई छोड़कर एक ही बार स्टीफनुस ने प्रचार किया, एक ही बार प्रचार किया। वो प्रचार इतना जबरदस्त था कि कई लोग मन फिराने पाए और स्टीफनुस को लोगों ने पत्थरवाह किया है। अगला अध्याय में 7वें अध्याय में स्टीफनुस के बारे में 50 से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते वहां पर 7 एक्ट्स चैप्टर 7 वर्ड्स 7वें अध्याय का 54 से लेकर 60 तक जब आप पढ़ेंगे वहां पर स्टेफानोस के बारे में लिखा हुआ, देखिए मेज पर सेवा करने के लिए नियुक्त किया हुआ स्टेफानोस, जो पवित्र आत्मा से भरपूर था, जो वचन से भरपूर था, जो हमें अच्छा गवाही पाया हुआ, उसने सोचा
उसके अंदर पवित्र आत्मा भरपूर भरा हुआ था, पवित्र आत्मा का जबरदस्त सामर्थ्य और शक्ति उसके अंदर था। वो उस खाना का थाली छोड़कर निकला बाहर, परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगे। आपको मालूम है उस पूरे अध्याय में क्या हुआ? एक ही प्रचार, 50 साल प्रचार करने की जरूरत नहीं, एक ही प्रचार काफी है, लेकिन वो ताकतमंद होना चाहिए, रिजल्ट पैदा करने वाला होना चाहिए। हमारी सेवकाई से रिजल्ट प्रकट होना। ज्यादा समय स्तिफनुस जो है ज्यादा साल तक नहीं प्रचार कर पाया, लेकिन एक ही प्रचार, वो प्रचार इतना जबरदस्त था, कई यहूदी लोग प्रभु में आने पाया और वहां का वहां उसको मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 50 साल सेवा करके एक आत्मा को नहीं बचा पाया, लेकिन एक ही दिन सेवा किया, 50 आत्माओं को प्रभु के पास लाया। कौन सा बहुमूल्य है? वो एक दिन की सेवकाई बहुमूल्य है। इसलिए हमारी सेवकाई में रिजल्ट होने चाहिए। रिजल्ट, ज्यादा साल सेवा करने से कुछ नहीं होता, कुछ ही समय में सेवा करो, ठीक है, लेकिन जबरदस्त सेवकाई अगर ये करना है तो पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। सो पहला डीकन जो नियुक्त किया था वो कौन था? स्तिफनुस। वो कलीसिया का अध्यक्ष नहीं था, मेज पर सेवा करने के लिए, खाना परोसने के लिए उसको नियुक्त किया था, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई उसको जब मिला, उसने वो टेबल, खाने का टेबल छोड़कर वचन को लेकर बाहर निकले, दिल्ली में निकले, देश में निकले, रोड के किनारे निकले, वो प्रभु का वचन सुनाने लगे। तब काफी सारे लोग विश्वास में आया, यहूदी लोग उन पर चिढ़ गया और उनको पत्रवार किया, समाप्त कर दिया। दूसरा डीकन जो ये 7 लोगों के बीच में, 7 स्तिफनुस के साथ जो था, उसका नाम है फिलिप्पोस। फिलिप्पोस जब टेबल पर सेवा कर रहा था, टेबल पर खाना बांट रहा था, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर कार्य किया। प्रभु ने उसको बोला, इस टेबल को छोड़ो, जाओ शमरिया की ओर। शमरिया जो सुनसान भूमि है, जो गस्सा की ओर जाने वाला जगह में जाकर खड़े रहो। आपको मालूम है फिलिप्पोस वहां पर गया। प्रेरितों का पुस्तक 8वां अध्याय का 8 का 6 से लेकर जब हम आगे को पढ़ते, एक बहुत बड़ा खंडरा वहां पर देखते हैं। तो फिलिप्पोस टेबल छोड़ा, खाना परोसने वाला सेवकाई छोड़कर पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार, देखिए, एक छोटी सी सेवकाई के लिए नियुक्त किया। लेकिन जब प्रभु ने देखा कि ये सेवकाई में ईमानदार है, फेथफुल है, विश्वास योग्य है, प्रभु ने उनको एक बहुत बड़ी सेवकाई के लिए आगे ले चला। कितने लोगों के समझ में आ गया? खाना बांटने वाला काम जो है बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है, लेकिन जब वो छोटा काम में ये दोनों ईमानदार रहा, प्रभु ने उनको बड़ा काम सौंप दिया। यू गॉट अंडरस्टैंड? कितने लोगों के समझ में आ गया? यीशु ने कहा, छोटी बातों में, थोड़ी बातों में जो विश्वास योग्य रहेगा, उसको बड़ी बातें प्रभु सौंपेगा। ठीक है, फिलिप्पोस भी आत्मा में भरपूर होकर टेबल छोड़ा, खाने का टेबल छोड़ के गया, गस्सा की ओर जाने वाले उस रोड पर खड़ा रहा, सुनसान भूमि में, शमरिया में। अब तक वहां पर सुसमाचार नहीं सुना, अब तक वहां पर कोई सुसमाचार लेकर गया नहीं, लेकिन फिलिप्पोस वहां पर जाकर खड़ा है। वहां पर आपको मालूम है, इथियोपिया से आने वाले, इथियोपिया के रानी कुंदका का जो है, जो सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री है, वो यरूशलेम में आराधना कर आ रहा है। सुनिए, और वहां पर क्या कुछ आपको मालूम, वो खोजे ने, रानी का वित्त मंत्री वो खोजा, उससे सुसमाचार सुनाया, रास्ते में उसको सुसमाचार सुनाया, रास्ते में उसको बपतिस्मा भी दे दिया। देखिए, बपतिस्मा देने के लिए या इस तरह की काम के लिए नहीं था, इसके ऊपर जो हाथ रखकर इसको सेवकाई के लिए अलग किया, खाना बांटने के लिए दिया हुआ सेवकाई, खाना बांटने के लिए उसको नियुक्त किया। लेकिन जब वो छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उनको एक राजा के, एक रानी के, खासतौर पर इथियोपिया रानी के खोजे को बपतिस्मा देने का
परमेश्वर ने वो सेवकाई उसके हाथों में सौंप दिया। छोटी बातें में विश्वास योग्य रहो, बी फेथफुल इन लिटिल थिंग्स। छोटी बातों में डीकन विश्वास योग्य होना चाहिए। फिलिप्पोस एक डीकन था, स्टेफानोस एक डीकन था, वे ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे, इस कारण प्रभु ने उनको बड़ी काम करने के लिए नियुक्त कर दिया है। और वो खोजा बपतिस्मा लेकर अपना देश पे चला गया, वो वहां पर जाकर पूरी अफ्रीका में परमेश्वर का वचन सुनाया। देखिए फिलिप्पोस की सेवकाई, इसके बारे में, इसके बाद फिर हम इस फिलिप्पोस के बारे में प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहां पर जहां पर पौलुस और सिलास आकर रहे थे, उनके घर में काफी दिन तक रहा था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जो है, इसी प्रकार डीकन जो है वो यद्यपि कलीसिया का मेन पास्टर अध्यक्ष नहीं है, तो भी डीकन के बारे में यहां पर कहा हुआ है कि उनको भी वही योग्यता होना चाहिए जो एक अध्यक्ष का है। फिलिप्पोस शादीशुदा था, पारिवारिक जीवन बिताने वाला था। ठीक है, अध्यक्ष की योग्यता में पहली बात यही कहा हुआ है। लेकिन फिलिप्पोस अध्यक्ष नहीं था कलीसिया का, बल्कि वो डीकन था। तो डीकन और अध्यक्ष दोनों को एक ही योग्यता बताया गया है। और कह रहा है कि एक डीकन उसको सौंपने से, जिम्मेदारी सौंपने से पहले उनको परखना है, क्योंकि ये नीच कमाई का लालच करने वाला तो नहीं है। मतलब फाइनेंशियल बातों में, आर्थिक बातों में ईमानदार होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए, गिरगिट के नहीं, बातें बदलने वाले नहीं होना चाहिए, रंग बदलने वाला नहीं होना चाहिए, पैसा लेकर इसकी रंग बदलने वाला नहीं होना चाहिए। कलीसिया में, कलीसिया के संचालन के लिए, कलीसिया के डेवलपमेंट के लिए आने वाले पैसा, कलीसिया में लोग देने वाले पैसा, कलीसिया में हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए लोग देने वाले ऑफरिंग, दसवां जो भी है, ये देकर रंग बदलने वाले, तुरंत उससे चोरी करने का विचार आने वाले नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ उनको परखो, परखो। कलीसिया के विश्वासी गणों को भी शैतान इस्तेमाल करता है। सेवकों को भी शैतान इस्तेमाल करता है कई बार। ठीक है, कैसे? हनन्याह और सफीरा के बारे में आपको पता है, धन रुपया के लोभ के बारे में जब 6वां अध्याय में पढ़ाएंगे, वहां पर मैं बताऊंगा डिटेली। वहां पर धन आया, रंग बदला, उस समय तक का विचार बदल दिया। आपको मालूम है क्या हुआ है? शैतान विश्वासी गणों को पैसा के मामले में अपने हाथ में लेता है। आखान, उसका अंत क्या हुआ आपको मालूम है? रुपया का लोभ। ठीक है, केवल वो नहीं, पूरा खानदान नाश हो गया एक व्यक्ति के लालच के कारण। हनन्याह और सफीरा, ठीक है, ये दोनों ने आपस में इस बात में रंग बदला। पैसा देकर जब पैसा आया, तब तक जो विश्वास था, प्रभु के प्रति जो विचार था, वो सब कुछ खो दिया। और उन्होंने उसके उस रुपया के लोभ में आया। एक ही दिन में 2 बरियल, एक दिन में कलीसिया के अंदर आराधना के बीच में 2 डेड बॉडी को दफनाना पड़ा प्रेरितों को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। यहूदा प्रभु यीशु के साथ 3.5 साल चलने के बावजूद भी पैसा जब देखा, पैसा की बात जब सुना, उसने सब कुछ भूल गया। रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होता है। परखो, कहता है कि डीकन को नियुक्त करने से पहले टेस्ट दम, परखना है। पैसे के प्रति उसका विचार कैसा है, पैसे के प्रति, धन के प्रति लालच व्यक्ति है या लालची हो, तो उसको नियुक्त नहीं करना। परखने के बाद अगर वो ईमानदार निकला तो उसको नियुक्त कर सकता है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? असिस्टेंट पास्टरों को, डीकन को जब भी नियुक्त करोगे, ये बातें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़िए बेटा, आगे आगे आयत को पढ़े। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। आमीन। यहाँ पर जो स्त्रियां कहा हुआ है, ये स्त्रियां कौन है? दूसरे अध्याय में हमने
एक ग्रुप स्त्रियों के बारे में कहा हुआ है, वो स्त्रियां आम स्त्रियां भी है और सेवकगणों की पत्नियां भी है, इसके बारे में वहां पर इस प्रकार स्त्रियां भी अपने आप को इसी प्रकार सजाए कर वहां पर लिखा हुआ है ना दूसरे अध्याय में, वो तो आम स्त्रियों के बारे में है। लेकिन यहाँ पर जो स्त्रियां लिखा हुआ है वो सेवक गणों और अध्यक्षों की पत्नियों के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, कितने पादरियों की पत्नियां आज बैठे हुए, हाथ दिखाए, किसी को दिख तो नहीं रहा है। कितने पास्टर्स अपने पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं, आपकी पत्नियां भी ये बातें सुनने चाहिए। कितने पास्टर्स का पत्नियां बैठे हुए हैं, पास्टर्स हाथ उठाए कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी बैठकर सुन रहे हैं। यहां पर जो स्त्रियों के बारे में कहा हुआ है वो स्त्रियां अध्यक्ष और डीकन या सेवक की पत्नियों के बारे में, और कलीसिया में जैसे डीकन को चुन लिया इसी प्रकार चुने हुए कुछ बहनें भी है। ध्यान से सुनिए, कलीसिया में कुछ बहनों को आपने कोई स्थान दे दिया होगा, बहनों की सभा की इंचार्ज बना दिया होगा, या फिर जो है यूथ की सेक्रेटरी बना दिया होगा, आपने कोई ना कोई स्थान तो जरूर दिया होगा। ध्यान से सुनिए, उनकी स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये मेनली यहां पर दिया गया कहा हुआ ये स्त्रियां परमेश्वर की दासों के अर्थात कलीसिया के अध्यक्ष पास्टर की पत्नी और असिस्टेंट पास्टर की पत्नी, उनके बारे में ज्यादातर लिखा हुआ है। इसके अलावा कलीसिया में कोई स्पेशल पोजीशन दिया हुआ बहनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कलीसिया में पुराना नियम के कलीसिया में भी बहनों को प्रचार करने के लिए समय तो नहीं था, प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं था, फिर भी कलीसिया के अन्य सेवकाइयों में बहनों को नियुक्त करते थे। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर में, पौलुस जब सबको धन्यवाद देते हैं, वहां पर एक बहन के बारे में कहता है जिसका नाम फेबा है, पढ़िए, केंक्रेया कलीसिया की थी वो बहनी। 16 अध्याय का रोमियो की पत्री 16 का पहले आयत पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 1। वो बहन किसी डीकन का पत्नी तो नहीं था, किसी अध्यक्ष का पत्नी तो नहीं था, बल्कि वो कलीसिया में सेवा करने वाली एक बहन थी जो कलीसिया ने उसको नियुक्त किया था। पढ़िए रोमियो की पत्र रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 1। मैं तुमसे फीबी के लिए जो हमारी बहन और खिरकिया की कलीसिया की सेविका है, मैं विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो। शुरू एक मिनट एक बार फिर पहले आयत को पढ़िए। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और खिरकिया की कलीसिया की सेविका है। देखा यहाँ पर यह सेविका शब्द जो गलत समझकर लोगों ने आज लेडी पास्टर को नियुक्त किया है, यहाँ पर जो सेविका लिखा हुआ है उसको गलत मीनिंग में निकालकर, गलत समझकर लोगों ने लेडी पास्टर, आज कलीसिया में दिखते लेडी पास्टर। ठीक है, कलीसिया में पहला शताब्दी कलीसिया में कोई भी लेडी पास्टर नहीं थी। अगर कोई लेडी को पास्टर के तौर पर नियुक्त करने के लिए योग्य थी वो केवल यीशु मसीह की मां जो मरियम थी, लेकिन मरियम को कभी भी कोई भी कलीसिया में नियुक्त नहीं किया। मरियम से नीचे ही तो है बाकी सारे बहने, क्योंकि यही तो है जो यीशु मसीह को जन्म दिया। वो यीशु मसीह के खून के जरिए खरीदा हुआ कलीसिया में अगर कोई सेविका को, अगर कोई लेडी पास्टर को नियुक्त करना, तो मरियम से बढ़कर कौन बहन है जो इसके लिए योग्य है? नो वन वाज देयर। इवन जन पतरस और बाकी सारे प्रेरित लोग कलीसिया में अगुवे थे बने, मरियम वहां पर केवल एक विश्वासी बनकर बैठी हुई थी। कलीसिया में यहाँ पर एक शब्द फेबा के बारे में जो लिखा हुआ है सेविका, उस मीनिंग को गलत समझकर, उस मीनिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग कर कोई लेडी पास्टर को नहीं नियुक्त करना, बल्कि ये कौन थी? ये कहता है, पौलुस कहता है फेबा जो किलिकिया कलीसिया के थे, हमारे सेवकाई में हमारी मदद किया हुआ बहन है। वो कहता है
पौलुस और अन्य प्रेरितों के लिए सेवकाई में मदद किया हुआ एक बहन है। बहनों को कलीसिया में कई तरह की मदद बहनें कर सकता है, ठीक है। पर भले आप प्रचार करना आपके लिए मना है, या प्रचार करना, या आप प्रचार नहीं कर सकते हैं कानून से, तो भी आप सेवकाई में हाथ बढ़ा सकता है। प्रार्थना ग्रुप आप चला सकते हैं, परमेश्वर का वचन लेके आप गांव में, जगहों में जाकर, दिल्ली में, मोहल्ले में जाकर परमेश्वर का वचन पर्ची बांट सकता है, लोगों को गवाही आप दे सकता है, ये सब आप कर सकता है। जो भी वचन को सुनकर प्रभु की ओर फेरे, आपको आपके पास्टर के पास लाकर उनको सौंप सकता है। पास्टर जी, मैं पिछले दिन में वहां पर भलाना जगह में गया और मैंने वचन सुनाया, देखिए ये विश्वास करती है, बाकी आप संभालो, आप उनको हैंड ओवर कर सकता है। तो इसी प्रकार कई सेवकाई आप कर सकते हैं। कुछ बहनें हैं जिसके पास धन है, आर्थिक तौर से मदद कर सकता है। एग्जाम्पल लुदिया एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी, वो भी कलीसिया में मदद किए। कैसे? वो अपने आर्थिक धन से मदद करता। हम तो नहीं आ सकते, लेकिन जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, ऐसे भी खर्च करने वाले। हाँ, लुदिया आर्थिक धन से भी आप मदद कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, ठीक है। सो बहनों को कलीसिया में नाना कई प्रकार की सेवकाई वो कर सकता है। मिलाप वाले तंबू के अंदर बहनें प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन वो द्वार पर सेवा करने वाले बहनें करके लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, बाहर सफाई में, झाड़ू पोछे में और तमाम जो है वहां पर साफ सफाई में वो लोग मदद करते हैं। पुराना दिन के समय में, आजकल का कहने कलीसिया में आने वाले बहनों का अगर एक बार बोले सिस्टर कलीसिया थोड़ा साफ सुथरा करो, थोड़ा झाड़ू लगा, तो बोले तो उसी दिन कलीसिया छोड़ेगा, है ना। एक बार बोलिए कि चटाई उठाकर बोर्ड कर रखिए, कारपेट थोड़ा क्लीन कर लो, बोलेगा तो दोबारा आएगा उस चर्च में? नहीं आएगा। लेकिन घर में जाकर पढ़ना आज समय नहीं है। मिलाप वाले तंबू के अंदर स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकता था। उस समय भी द्वार पर, बाहर देवड़ी पर सेवा करने वाले बहनें थी। वे पास्टर नहीं थे, वे याचक लोग नहीं थे, महायाचक लोग नहीं थे। इस तरह का कोई भी पद ना देने के बावजूद भी स्त्रियां अपने एबिलिटी के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार वे लोग प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाते थे। नया नियम की कलीसिया में भी थे। वापस आएंगे यहां पर आते हैं स्त्रियां। इस प्रकार स्त्रियां भी, ये स्त्रियां जो है पास्टर की या अध्यक्ष की या डीकन की पत्नियों के बारे में कहा हुआ है। ध्यान से सुनिए, तीसरा अध्याय शुरू होता है अध्यक्ष की पारिवारिक जीवन के बारे में। एक अध्यक्ष पहले जितना भी अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, पास्टर बहुत अच्छा प्रचारक है, पास्टर बहुत अच्छा आदमी है, पास्टर बहुत अच्छा इंसान है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पास्टर की पत्नी अगर बिगड़ी हुई है, वो पास्टर प्रचार करने वाला, इस वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, वो अगर ये पास्टर की अधीनता में रहने वाला नहीं है, अगर वो स्त्री पास्टर की पत्नी अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार पास्टर के अधीनता में रहने वाला अगर नहीं है, तो उसकी सेवकाई फेल। ज्यादातर पास्टरों की, एक पास्टर की सेवकाई की सक्सेस जो है उसकी पत्नी है। सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाला, सेवकाई में हर तरह पास्टर को एक छाया के नाई उसके साथ रहना। मैंने आपको पहले बोला पति और पत्नी 50-50% शेयर है। पत्नी को छोड़कर, पति को छोड़कर सेवकाई नहीं है। सेवकाई में दोनों को इक्वल पार्टनरशिप है। इस प्रकार स्त्रियों को भी, ये स्त्रियां जो कहा हुआ है वो पास्टर की पत्नियों का बारे में, इसका मतलब स्त्रियां पास्टर की पत्नियां पास्टर को कंट्रोल करे ना, पास्टर को कंट्रोल करने वाली बात नहीं है, बल्कि अध्यक्ष के साथ हमेशा सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाले बहन पत्नी होना चाहिए, पास्टर की पत्नी। उनके बारे में यहां पर जो लिखा हुआ है,
कई पास्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पत्नियां पास्टर जो प्रचार करते हैं उसका उल्टा करती है। सेवकाई में कैसे सक्सेस होगा? मैंने आपको कल ही बोला, सबके नजर पास्टर के करके हो रहा है। सारे बहनें जितने भी कलीसिया में आकर बैठते हैं, उनकी नजर पास्टर की पत्नी की ओर जाती है। सिस्टर आज कौन सी रंग का साड़ी पहना, आज कैसे कपड़ा पहनी, आज कैसे बैठी थी, आज उसकी चेहरा कैसा था, आज वो कैसे गवाही दिया, कैसे प्रार्थना किया, ये सारे नजर पास्टर की पत्नी की ओर है। पास्टर की पत्नी घर के अंदर कोई आपस में पति पत्नी के बीच में कोई बात है तो वो आराधना में शो नहीं करना। कई बहनें ऐसे करते हैं, आपस में पति पत्नी के बीच में कोई खटपट हो गया होगा शनिचर के दिन में या फ्राइडे के दिन में, लेकिन आराधना में जब आया, लोगों ने पास्टर की पत्नी की चेहरा देखकर सबको पता चला इनके घर के अंदर कोई गड़बड़ हुआ है। क्यों? क्योंकि पास्टर की पत्नी के चेहरे में पूरा बादल छाया हुआ है। देखा, घर के अंदर के इन हर व्यक्ति इंसान है। पास्टर है इसका मतलब वो स्वर्गदूत तो नहीं है। आपस में जरूर कोई बातें डांटना ना या जो इत्यादि बातें हो सकता है किसी बातों में। अगर ऐसी कोई बातें पति पत्नी के बीच में कोई भी मनमुटाव हुआ, वो बातें कलीसिया के लोगों को मालूम नहीं होने चाहिए, वो बातें आराधना में प्रकट नहीं होने चाहिए। सारे लोगों की, सारे बहनों की आंखें पास्टर की पत्नी की ओर है। आपके घर में आया हुआ वो छोटा सा बात हो सकता है, बर्तन गिरी हो सकता है, कुछ बातें, कुछ भी बातों में अगर आपस में कोई छोटी मोटी बातें बोलकर एक दूसरे से थोड़ा सा अगर है मनमुटापन में है, तो पास्टर की पत्नी की चेहरे से कलीसिया के बहनों को नहीं मालूम होने चाहिए। आपको पता है ये बहनों की नाक में, बहनों मेरे को जो सुनने वाले बहनों बुरा मत माना, ये बहनों की नाक एक अजीब सी नाक है, क्योंकि इनको किसी का ही घर का जो है ना दुर्गंध जरूर जल्दी मिल जाता है, किसी के भी घर के जल्दी इसको दुर्गंध मिल जाता है। आज पास्टर के घर में सिस्टर का चेहरा देखा था आपने? पिछले हफ्ते जैसे थी वैसे नहीं थी, जरूर कुछ हुआ है। फिर चार और विश्वासियों को बता, सिस्टर मोली सोली तुमने सुना है? नहीं तो बोलेंगे शालू तुमने सुना है, तुमने देखा आज हमारी सिस्टर कैसे बैठी थी? जरूर पास्टर और सिस्टर के बीच में कोई बात हो गया, ये लोग आपस में कहानी बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहने आराधना के लिए आते, लेकिन उसके घर हर जगह में दौड़ते रहते हैं। पुरुष लोग इस बात में बिल्कुल आएगा, मुंडी लटका कर बैठेगा, आमीन बोले तब उठकर चला जाएगा। पुरुषों को तो इस बात में इतना जानकारी नहीं है, लेकिन बहनों की नाक जो है ना दूसरों के घर की बदबू खींचने में बहुत आगे है। चार लोगों को बता देगा, कौन करेगा? ठीक है, तो पास्टर की पत्नी कैसा होना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? पास्टर कैसे प्रचार करता है, पास्टर की मिनिस्ट्री में अगर सक्सेस होना है तो आप पास्टर की पत्नी जो है वो बहुत ही सावधानी से रहना। कुछ पास्टर की पत्नियों की गलतियां, जो गलत की आदत मैं आपको बताता हूं। कई घर में जाते हैं प्रजा मतलब हाउस विजिटिंग के लिए, हर घर में जाते हैं, उधर की बातें उस घर की बातें दूसरे घर में जाकर बताते हैं। अरे उधर से चाय दी इतनी भीगी थी कुछ पूछो मत, उधर से खाना दिया इतने नमक था कुछ पूछो मत। किधर बोल रहे हैं? दूसरे विश्वासी के घर में जाकर बोल रहे हैं। इसी तरह कहने वाली नहीं होने चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगेगा, शायद हो सकता है बहनों को अच्छा ठीक नहीं लगता होगा, लेकिन बात यही है, एक घर में आपने विजिट किया, वहां से उन्होंने आपको जो भी दिया खाया पिया वहां भूल गया, दूसरे घर में जाकर बोलना मत। क्यों? क्योंकि आप उनको बता दिया कि फलाने के घर में मैं गया था, वहां से चाय दिया भीगी थी, या नहीं तो खाना दिया वो मिर्चा ज्यादा था, वो ज्यादा था। आप तो बोल के चले, आप घर में आने से पहले उस विश्वासी दूसरे विश्वासी को फोन करके पूछेगा
तुम्हारे घर में जब पास्टर आया था तुमने ऐसे चाय पिलाया था? किसने बताया? वो तो पास्टर आंटी ने बोल दिया, हो गया ना काम। चर्च टूटने के लिए और कोई काम है? और कोई कारण चाहिए है? नहीं बताने का। खाया पिया वही भूल गया। मेरी एक आदत मैं आपको बताता हूं, मैं अगर कहीं भी जाते हैं, किसी भी विश्वासी के अगर वैसे तो खाना खाते नहीं है, किसी के घर में मैं टाइम के लिए खाना के टाइम में जाता ही नहीं है, मेरी एक आदत है। या तो उससे पहले जाएंगे, नहीं तो उसके बाद में जाएंगे। आई विल नेवर गो टू ए हाउस, मेरी विश्वासियों के घर में, या पर भोजन की टाइम बाई चांस में 100 में एक बात बाई चांस में, तो अगर ऐसा खाना खाना ही पड़े, मैं अपने घर में आकर बोलता ही नहीं कि मैंने वहां से वो खाकर आया, ये खाकर आया। बताता ही नहीं है। क्यों? वो मेरे अपने अंदर रहता है, मैंने क्या खाया क्या पिया नहीं बताते। बोलने से और गड़बड़ है। बताता हूं, लेडीज को एक आदत होती है देखा देखी करना। अच्छा आज उसने ये बनाया, मैं भी बनाऊंगी। अगर आपने बोल दिया मैं वहां से चिकन खाकर आया, आपके घर में आपकी डिमांड करेगा चिकन लेकर आओ जी, जेब में पैसा नहीं, कहां से लाएगा? इसलिए बोलो मत, बच जाएगा। इसको कहता है विवेक। विवेक के मतलब बुद्धि से काम लो। आपके घर में लड़ाई भी नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा, फालतू खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है, पास्टर की पत्नियां कैसे होने चाहिए? बहुत ही सावधान, क्योंकि 90% चर्चेस टूटने का कारण ये पास्टर की पत्नियां ही है। उसने ऐसा बोल दिया, उसको बोल दिया, इसको बोल दिया, कई कारण होते हैं। बहनों के बीच में आपको पता है ज्यादा बातें फैलती है। एक को बोल दिया, वो आगे जाकर 4 को बोल दिया, कलीसिया टूटेगा, आपकी सेवकाई सत्यानाश हो जाएगा। आप भले जितने अच्छा प्रचारक हो, सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पत्नी की वजह से, पास्टर की पत्नी की वजह से, उसकी मुंह में उसने बोल दिया। जो बोला वो बातें वापस ले सकता? नहीं ले सकता। फिर हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बोल बैठ गया कि हमारी पास्टर की पत्नी झगड़ालू है, लड़ाई करने वाली है, झूठ बोलने वाली है। वो हिस्टोरी फिर डिलीट नहीं होती है। इसलिए बहुत सावधानी से रहना। पास्टर की पत्नियां आपके बारे में, आपके विश्वासीगण हमेशा ऐसा बातें कहने पाए कि हमारे पास्टर आंटी, हमारे पास्टर की पत्नी ऐसा एक व्यक्ति है जिसको हम कभी भी कहीं भी हमारे सीक्रेट भी बात कह सकता है, उसकी बातों से, उसकी मुंह से वो बाहर नहीं निकलेगी करके। तो कॉन्फिडेंस आपको पाना है लोगों से। ये कॉन्फिडेंस कैसे पा सकता है? आपके स्वभाव के द्वारा। लोग जब आप जानते, कई लोग होते हैं कहते हैं रे हमारे पास्टर की पत्नी को मत बताना, किसी को भी बताओ लेकिन हमारे पास्टर की पत्नी को नहीं बताना। ऐसे लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने वाली है, आग लगाने वाली है। ठीक है? इतनी सी बात को बढ़ा कर चढ़ाकर बताने वाली नहीं होने चाहिए पास्टर की पत्नियां। इसलिए पास्टर की पत्नियों को भी परमेश्वर का वचन की प्रशिक्षण लेना पाना बहुत जरूरी है। केवल पास्टर को खाना खिलाना नहीं है पास्टर की पत्नी की ड्यूटी। केवल आपके बच्चे को देखभाल करना नहीं है पास्टर की ड्यूटी, पत्नी की ड्यूटी। आपको भी परमेश्वर के वचन की अध्ययन करना, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके पति के प्रति, आपके बच्चे के प्रति, आपके हाथों में दिया हुआ कलीसिया के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या है, ये पास्टर की पत्नियां भी सीखना चाहिए। कोई भी एक लड़की से शादी करके ला रहा नहीं पास्टर। शादी करने वाले अगर मेरे को कोई सुन रहा है तो ध्यान से सुनिए। शादी से पहले प्रार्थना करो कि मैं सेवकाई के लिए, मेरे साथ सेवकाई में सेवा करने के लिए जिसके पास बुलाहट है, जिसके पास चुनाव है, ऐसे व्यक्ति से प्रभु मेरी शादी कराना करके प्रार्थना करो। कोई भी एक लड़की को शादी करके लाओगे तो फिर उसको इस लायक, आपकी सेवा के लायक बनाने में
साले लग जाएंगे, जब तक आपकी कलीसिया भी टूट जाएगा, आपकी सेवकाई भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी तक शादी नहीं किया हुआ नौजवान है, कोई मेरे को सुन रहा है, तो प्रार्थना करो आपकी पत्नी आपकी सेवकाई के लिए एक योग्य व्यक्ति बने। ओके, सो जब कलीसिया की बहनों के बारे में यहाँ पर कहा हुआ है, उनकी सेवकाई के बारे में कहा हुआ है, ये पास्टरों की पत्नी और डीकन की पत्नियां हैं करके जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जब एक डीकन असिस्टेंट पास्टर जब मेन पास्टर की हेल्प करता है, डीकन मेन पास्टर की हेल्प करता है, इसी तरह डीकन की पत्नियां भी उन्हें सेवकाई में मदद करना है, ठीक है। बहनों के लिए कुछ 2-3 आयतें मैं आपको परमेश्वर के वचन से, नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब, नीति वचन की पुस्तक में से 2-3 आयतें मैं आपको सिर्फ केवल 2-3 आयतें बताऊंगा। एक आदर्शमय पत्नी किस प्रकार होने चाहिए, खास तौर पर परमेश्वर के दास होंगे, एक आदर्शमय पत्नी कैसे होना चाहिए। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक उसका 31वां अध्याय का 10वीं आयत को पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। देखो यहां पर लिखा हुआ भली पत्नी है ना, प्रोवर्ब चैप्टर 31 वर्स 10, नीति वचन 31 का 10 में क्या लिखा, भली पत्नी कौन पा सकता है, कौन पा सकता है? उसके बारे में लिखा हुआ, पढ़िए उसकी योग्यता क्या क्या है, एक भली पत्नी की योग्यता क्या क्या है, पढ़िए जल्दी पढ़ो। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भलाई व्यवहार करती है। शुरू से पढ़िए, भली पत्नी कौन पा सकता है, वहीं से पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक, उसका मूल्य, एक भली पत्नी का मूल्य किससे अधिक है? मूंगों से भी बहुत अधिक है, मोतियों से भी, हीरों से भी अधिक है उसका मूल्य, ठीक है। और आगे, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कई पास्टरों की सेवकाई टूटने के कारण उसकी पत्नियां हैं, जितनी कलीसिया में बैठेगा वहां उतनी कलीसिया में झगड़ा करके, बहनों को आपस में लड़ा के, परिवारों को आपस में लड़ा के, कलीसिया तोड़कर 3 साल के बाद वहां से चली जाती, दूसरा जगह में जाएगा, वहां पर भी यही करेगा। कई लोगों की सेवकाई सत्यानाश होने का कारण नहीं है, लेकिन एक भली पत्नी अगर उसके प्रति, उसके पति के मन में विश्वास होना है, तो वो हमेशा सेवकाई में पति के साथ देने वाला होना चाहिए। सेवकाई में पति की साथ देना है। एक उत्तम पत्नी, एक भली पत्नी के बारे में मैं आपको कहूंगा, जिसका नाम अबीगेल है। अबीगेल पुराने नियम में शमूएल की पुस्तक में, उसका पति का नाम नाबाल है। नाबाल, दाऊद राजा, दाऊद जब नाबाल को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कहा गया, उस समय ये पत्नी, बुद्धिमान पत्नी, इसने क्या किया, उसने नाबाल को बिना बताए, नाबाल के द्वारा किया गया गलती को, बेवकूफी को, या उसके द्वारा किया हुआ वो क्या कहता है, फूलिशनेस जिसको हम कहते हैं, उससे उसका जान बचाने के लिए, दाऊद की तलवार से उसकी जान बचाने के लिए नाबाल, अबीगेल उसके पति को बताए नहीं, अपने आप दूसरे रास्ते से, एक गधे के ऊपर बैठकर दूसरे रास्ते से जाकर राजा के हाथ में जाकर हाथ जोड़कर अपने पति के लिए, पति के प्राण के लिए भीख मांगा। दाऊद राजा ने कुछ भोजन ही तो मांगा था उससे,
लेकिन नाबाल ने बोला नहीं दूंगा। उसके बदले ये स्त्री ने एक टोकरी पूरा रोटी भर के और उसके साथ जो है अंगूर है इत्यादि सारे चीजें लेकर जो है राजा के पास गया और उसको देकर हाथ जोड़कर अपनी पति की प्राण की भीख मांगकर उसको बचा लिया। उत्तम पत्नी। यदि अगर बेवकूफी कर भी दिया उसको 4 लोगों के सामने फैलाने वाले नहीं, ठीक है, बल्कि वो सारे बातें छुपाकर उसके लिए उसके प्राण के लिए भीख मांगर नाबाल को दाऊद की तलवार से बचाया हुआ अबीगैल एक आदर्श पत्नी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए पासवानों की पत्नियां। कलीसिया है, कई प्रकार के परिवार आएंगे, कई प्रकार के बहनें आएंगे, लेकिन अगर आप देखो 4 लोग 8 आंखों से देखते हैं, ये 4 लोगों के 4 विचार है। ठीक है, सबके आंखें आपकी ओर है, पास्टर और परिवार की ओर है। आपके बच्चा कैसा है बाकी सारे देख रहे हैं, आपका बच्चा कैसा है। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपके बच्चे आराधना में नहीं आते, आपके बच्चे गीत नहीं गाते, आपके बच्चे गवाही नहीं देते, आपके बच्चे जो है आराधना में आते नहीं, बैठते नहीं, और आपके बच्चा बिस्किट गाता रहता है, आप दूसरे बच्चे को कैसे मना करेंगे चर्च में बिस्किट लेकर नहीं आना। डिसिप्लिन आपके घर में, पास्टर के घर में शुरू होना है। पास्टर जैसे वैसे पास्टर की पत्नी, जैसे उसके बच्चे, पति पत्नी बच्चे सब एक आदर्शमय परिवार होना चाहिए। ठीक है, केवल प्रचार करना नहीं है पास्टर का काम, प्रचार से ज्यादा आपका जीवन में प्रैक्टिकल आपको दिखाना है। पास्टर की पत्नियां पूरी तरह पास्टर की अधीनता में, पास्टर लोगों से बात कर रहा है उसके बीच में काट कर ऐसा नहीं ऐसा है कर नहीं बोलने के लिए जाना। कुछ बहनों की यही आदत होती है, पतियों को ओवरकम करते हैं, पतियों के ऊपर राज करता है, ओवरकम करता है। पति ने जो कुछ बोलकर आया वो सबको जीरो बना देती है, इसकी एक शब्द में सबके सामने अपनी पति की बेइज्जती करती है, नाक काटते हैं। ऐसा नहीं करना पास्टर की पत्नियां। कलीसिया में पास्टर जब कोई बात करे आप उसको शांत से सुनो। अगर कोई बातें सुझाव देना तो घर पे आने के बाद, सभी लोग जाने के बाद अपने पति को जब अकेले बैठे उस समय बोलो, आज जो ऐसा बोले ना ऐसा नहीं, मेरा राय है, मेरा इच्छा है, अगर आप ऐसे कर दिया होता तो ऐसा होता, तो उसको समझा सकते हो। ये नहीं कि 10 लोगों के सामने जब पास्टर ने कोई बड़ी बातें कह दिया आपने एकदम से उसको नाक काटने वाली बातें कहकर उसकी अपमान कर दिया। नहीं करना। 99% पादरियों का सेवकाई में वो आगे ना बढ़ने का, सक्सेस ना होने के कारण उसकी पत्नियां हैं। इस बात को आप एग्री करते हो मेरे साथ? इसलिए बहनें बड़ी सावधानी से रहना। आगे बढ़िए बेटा, तिमोथेयुस की पत्री में आइए, पहला तिमोथी 3 का। हाँ, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, हाँ, दोष लगाने वाली ना हो। देखो गंभीर, सेवक भी गंभीर होना चाहिए, डीकन भी गंभीर होना चाहिए, डीकनों की और सेवकों की पत्नियां भी गंभीर होना चाहिए, हंसी मजाक करने वाली नहीं होने चाहिए। ठीक है, कलीसिया में आने वाले बहनें आपको इज्जत देना है तो एक तरह का डर, अरे हमारे पास्टर की पत्नी, हमारी आंटी, पास्टर आंटी, हमारी दीदी या हमारी बड़ी बहन, आपको इज्जत करना था। आप उनके साथ हंसी मजाक करने वाले तो कोई इज्जत नहीं देगा आपको। दूसरा, आप झूठ मूठ बोलने वाले हैं तो गंजा सिर और पगड़ी दोनों आपस में मिलाने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, गंभीर होना चाहिए, पास्टर भी गंभीर होना चाहिए, डीकन भी गंभीर होना चाहिए, पास्टर की पत्नी भी गंभीर होना चाहिए, डीकन की पत्नी भी गंभीर होना चाहिए। अब इस प्रकार स्त्रियां भी गंभीर। आगे, दोष लगाने वाली ना हो। दूसरा, दोष लगाने वाले नहीं होने चाहिए, दोष लगाने वाले। ठीक है, कलीसिया में आने वाले बहनों को आप प्यार से, नरम से आप उन्हें गलतियां समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर नहीं बोलना। एक पास्टर की पत्नी से
बहनें काफी सारे बातें बताएंगे, कई बातें बताएंगे, खुद के पर्सनल जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। कॉन्फिडेंस जो आपको गुप्त में, रहस्य में रखने के लिए बताए, वो बातें रहस्य में रहना, किसी और विश्वासी को नहीं बताना, किसी और बहन को नहीं बताना। कहानी, संदेश बहनों के द्वारा जल्दी फैलता है। मैं सोचता हूं, अगर यीशु मसीह जो पुनरुत्थान किया, जी उठा, उसके बाद उसकी आई विटनेस, पहले गवाही बहन में नहीं, उसके बदले कोई पुरुष अगर होता तो आज सुसमाचार इतने तेजी से नहीं फैलता। स्त्रियां जल्दी खबर फैला देते हैं, बहनों जल्दी खबर फैला देते हैं, अच्छा और बुरा दोनों बताते हैं। एक बात नहीं कि बुरी बात कहते हैं, अच्छी बात भी जल्दी बताता है। यीशु मसीह जी उठा, अच्छी बात है ना, इसलिए भागा, जितने मिले सबको बता दिया। लेकिन एक पुरुष होता तो इतनी जल्दी नहीं भागता, इतने जल्दी नहीं बताता। तो मेरे कहने का मतलब है, कभी भी कलीसिया के पास्टर के पत्नी होने के नाते, डीकन की पत्नी होने के नाते, बहनें या अन्य कोई आपको कहने वाली बातें किसी और के साथ शेयर न करना, ठीक है? दोष लगाने वाली न होना चाहिए, और पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए। एक पास्टर विश्वास योग्य होना चाहिए, अध्यक्ष है, और डीकन विश्वास योग्य होना चाहिए, साथ साथ उसकी पत्नियां भी विश्वास योग्य, सेम योग्यता है। आगे बढ़िए। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। देखो, एक डीकन भी, जैसे पास्टर के बारे में लिखा हुआ है, अध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है ना, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, 4वीं आयत में लिखा हुआ है। अध्यक्ष पढ़िए, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। देखो, अपने सारे बच्चों को और परिवार को अधीनता में रखना। कौन है रखने वाला? पास्टर। पास्टर के बच्चे बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए, पास्टर के बच्चे को खुलेआम छोड़ने नहीं चाहिए। सारे फ्रीडम कलीसिया में पास्टर के बच्चे को, बाकी किसी को नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात एक डीकन के लिए भी, असिस्टेंट पास्टर के लिए भी कहा गया है 12वीं आयत में। सेवक भी जैसे अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति, इसी प्रकार सेवक भी एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और अपने बाल बच्चों को, घरानों को अच्छा प्रबंध करना जानता हो। देखा, असिस्टेंट पास्टर भी अपने परिवार को पूरी तरह प्रबंध करने वाला। कल मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए आज इस विषय के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो सेम योग्यता, सेम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट पास्टर का भी, डीकन का भी। आगे, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो सेवक अच्छा काम कर सकता है, जो सेवक अच्छी तरह से सेवकाई करता है, वो अपने लिए अच्छा पद और विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, बड़ा साहस प्राप्त करेगा। एक अच्छा सेवा करने वाले को अच्छा पद मिलेगा, अच्छा सेवा करने वाले को अच्छा आदर सम्मान इत्यादि सारी चीजें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पास्टर का सेवकाई का सक्सेस जो है उसकी पत्नी है। एक पास्टर अगर सक्सेसफुल सेवकाई करना है तो उसकी पत्नी है उसका मेन की रोल पर्सन। पास्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी पत्नी, पास्टर और पत्नी के स्वभाव में जमीन आसमान की फर्क है, तो सेवकाई सक्सेस नहीं होगा। कलीसिया में आप एक अच्छा अध्यक्ष के तौर पर नहीं सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए
हर पास्टर अगर चाहते हैं, आपकी पत्नियां, पास्टरों की पत्नियां चाहते हैं कि आपका पास्टर, आपका पति एक अच्छा अध्यक्ष बनना है, एक अच्छे सेवकाई निभाना, तो उसका राज आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। इसकी सीक्रेट है, आप है उसके पीछे का, उस सक्सेस का पीछे का की पर्सन। ठीक है, केवल खाना पकाना, कपड़ा धोना, बच्चों को देखना नहीं आपका जिम्मेदारी, बल्कि पास्टर की सेवकाई में 50% आप शेयर होल्डर हो, आप 50% सेवकाई में शेयर आपका भी है। अगर जब आप उसके साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ोगे, सेवा करेंगे, करने के लिए मदद करेंगे, तब जाकर जो है उनकी सेवकाई सक्सेस हो सकता है। जल्दी 14, 15, 16 पढ़िए बेटा। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस के पास शीघ्र आने का इच्छा जाहिर कर रहा है। मैंने आपको बताया कि तीमुथियुस और पौलुस एक पिता और बेटा का रिश्ता जैसे एक मजबूत रिश्ता था उनका। इस कारण तीमुथियुस के पास शीघ्र आने के लिए वो चाहता था, लेकिन इसका कहने का मतलब है बाई चांस में मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूं तो जो कुछ मैं ये तुम्हारे लिए लिखता हूं ये प्रभु की कलीसिया में लागू करना है। 15वीं आयत में, उसका 14th आयत को पढ़िए। 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते देखो परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया को एक एक भवन के साथ या एक घर के साथ तुलना कर कर कहा गया है। यदि मेरी आने में देर हो गया तो परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा वर्ताव होना चाहिए। ये पत्री का कीवर्ड यही है, कुंजी। ये पत्री लिखने का कुंजी यही है कि कलीसिया में किस तरह की वर्ताव होना है, किस तरह की कायदा कानून होना है, किस तरह कलीसिया चलना और चलाना है। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के यहाँ पर एक घर से तुलना कर कर कहा गया है। ठीक है, कई तुलना कलीसिया से किया गया है। सो कलीसिया को दुल्हन कहा जाता है, कलीसिया को प्रभु का देह कहा जाता है, कलीसिया को प्रभु का झुंड कहा जाता है, कलीसिया को प्रभु का जो है खेत कहा गया है। तो कई तरह से जो है कलीसिया से कई बातों से तुलना कर कर कहा गया है। लेकिन ये कलीसिया जो प्रभु का घर है, इस घर में कुछ कायदा कानून है, मतलब खुलेआम पूरी आजादी से इसमें किसी को कोई मतलब छोड़ कर नहीं रखा हुआ। मेरा कहने का मतलब है इस कलीसिया के अंदर कुछ कायदा कानून है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ अनुशासन है। ठीक है, सो इसलिए केवल प्रचार नहीं है, बल्कि केवल गीत नहीं, बल्कि प्रचार करने वाले का जीवन किस तरह होना चाहिए, उनकी परिवार कैसा होना चाहिए, कलीसिया में आने वाले लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, उनकी पहनावा कैसा होना चाहिए, उनकी गवाही कैसा होना चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सो एक लूस, एक खुला एक मैदान नहीं है, बल्कि ये एक बगीचा है जो चारों तरफ से फेंस, चारों तरफ से बाड़ा बांधा हुआ है, कायदा कानून का बाड़ा बांधा हुआ है, इसमें कायदा कानून है। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कलीसिया सच्चाई का खंबा है। मैंने आपको पहले बताया एफेसुस एक ऐसा शहर था जो पुराना जमाने में सबसे फेमस अर्थीमिस देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर वहां पर था। कहा जाता उस मंदिर का 127 खंबे थे, इतना बड़ा एक मंदिर था। उस मंदिर में 127 खंबे जिसके ऊपर लोग घमंड करते थे। ठीक है, दुनिया के नाना देशों से वहां पर लोग बिजनेस करने के लिए आते थे। हर प्रकार की अनैतिकता उस देश में हुआ करते थे। व्यापार सेंटर था, एक मेन व्यापार वहां पर देह व्यापार था। ठीक है, इत्यादि सारे बुराई से भरा हुआ एक देश
वहां पर स्थापित किया हुआ एक कलीसिया, उस कलीसिया में पौलुस कहता है परमेश्वर की कलीसिया सच्चाई का खंबा है। लोग अर्थमिस देवी का मंदिर का 127 खंबे पर जब घमंड करते हैं, सच्चाई का खंबा जो है वो परमेश्वर की कलीसिया है। और इस कलीसिया, ये परमेश्वर की सच्चाई का भेद भी है। परमेश्वर की सच्चाई कलीसिया भेद है। ये भेद क्या है? ये केवल सुनसुनी कहानी नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बातें ये केवल कथा नहीं है। आज लोग कथा सुनाते हैं, लेकिन ये कथा नहीं है, ये मिथोलॉजी नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, ठीक है, अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की भेद है जो कलीसिया के द्वारा प्रभु ने प्रकट कर दिया। ये भेद क्या है? ये भेद के बारे में पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया सत्य का खंबा है और नींव भी है, ठीक है। और उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर एक भेद को प्रकट कर दिया है। ये भेद क्या है? 16वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर आप शरीर में प्रकट हुआ, एक भेद है जो हर कोई समझ नहीं पाता, दुनिया वाले समझ नहीं पाता। दुनिया के लोग इस बात उनके पल्ले नहीं पड़ते हैं कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो आदि में वचन था वो शरीर में प्रकट हुआ। एक भेद है, एक गुप्त बात है, एक सीक्रेट है जो हर कोई समझ नहीं सकता। केवल आत्मिक लोग इसको समझ सकता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य किया। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी प्रभु को, यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। जिसको प्रभु ने अपनी ओर नहीं खींचा, केवल वही इस भेद को समझ सकता है कि वो शरीर में प्रकट हुआ और वो आत्मा में धर्मी ठहराया हुआ। वो मर गया था, लेकिन सही समय पर पुनरुत्थान किया, स्वर्गारोहण किया। इस कारण वो आत्मा में धर्मी ठहराया गया है, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। देखो, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। आमीन। यीशु मसीह के जन्म के समय में भी स्वर्गदूत प्रकट हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु से पहले जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भी स्वर्गदूत प्रकट हुआ। उसके बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में भी स्वर्गदूत प्रकट हुआ। दूतों को वो अपने आप को प्रकट कर दिया। यीशु के सामने अगर दूध प्रकट हो गया तो यीशु ने दूध को देखा। मनुष्यों को शरीर में वो मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ, मनुष्यों ने उसको देखा, ठीक है। जी उठकर स्वर्गारोहण किया, दूधों को प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया है। और ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आज भी अन्य जातियों के बीच में उसके बारे में प्रचार कर रहा है। ये एक भेद की बात है, ठीक है। और प्रभु ने आज्ञा दिया था, जाओ सारे जातियों को चेला बनाओ, विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उस दिन से शुरू हो गया, उस दिन से शुरू किया हुआ प्रचार जो अन्य जातियों में प्रचार करता रहा। प्रेरितों का पुस्तक 10वां अध्याय में पहला अन्य जाति विश्वासी कुरनेलियुस को हम देखते हैं। जो कुरनेलियुस जो पहले अन्य जाति धर्म से, अन्य जाति विश्वास से प्रभु की ओर आया है, ठीक है। और फिर यहूदी और यूनानी और अन्य जाति, यहूदी और यूनानी इत्यादि भाव भेद जो था वो मसीह यीशु के द्वारा उसको तोड़ दिया है। यीशु मसीह की कलीसिया का द्वार जब अन्य जातियों के लिए भी खोल दिया, यहूदी और यूनानी एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना करने लगे। उस समय तक यहूदियों का मंदिर, यहूदियों की आराधनालय कहा जाता था, लेकिन आज कलीसिया, प्रभु यीशु की कलीसिया केवल यहूदियों के लिए नहीं है, केवल यूनानियों के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए प्रभु की कलीसिया आज खुला हुआ है। हमें ये भी एक भेद है। एक समय था परमेश्वर की आराधना करने के लिए केवल यहूदी लोग इकट्ठा हो सकता था, अन्य जाति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन कुरनेलियुस को प्रभु की कलीसिया में एंट्री देते हुए कुरनेलियुस को
प्रभु की कलीसिया में कुरनेलियुस की परिवार के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए द्वार खोलते हुए परमेश्वर ने यहूदी और यूनानी का वो अलगदाई का दीवार को तोड़ दिया। अब आज प्रभु की कलीसिया में यहूदी, यूनानी, नाना भाषा के, वंश के, गोत्र के, जात के लोग एक साथ बैठकर आराधना करते हैं, एक ही पियाले से प्रभुभोज में शामिल होते हैं। एक भेद की बात है, ये भी एक भेद है। एक ही पियाले से पीना, एक ही रोटी से खाना, एक ही कटोरा से पीना, ये भी एक भेद की बात है जो यहूदी आराधनालय में नहीं होता था, तो अन्य जातियों में नहीं होता था। अन्य जाति के पास यहूदी नहीं जाता था, यहूदी के पास अन्य जाति नहीं होता था। लेकिन यीशु की कलीसिया में ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई लंबा, ना कोई नाटा, कोई भी भाव भेद नहीं। सभी को यीशु मसीह की कलीसिया में प्रभु ने एक बना दिया, अपने लहू के द्वारा सबको खरीद कर एक बना दिया। ये भी एक भेद की बात है। कलीसिया भेद की बात है। कलीसिया में ही एक ही साथ इस तरह के दुनिया के सारे लोग बैठ सकता है। गुरुद्वारे में जाएंगे तो केवल पगड़ी बांधने वाले जा सकता है, मोस्क में केवल इस्लाम धर्म पर विश्वास करने वाले जा सकता है, लेकिन कलीसिया में हर कोई आ सकता है। सभी को एक बना दिया। एक भेद है, एक भेद है। हालेलुया। वो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों में दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया। आज समस्त देश में, समस्त विश्व में उसका विश्वास किया जा रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है और महिमा में ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह महिमा में स्वर्गारोहण कर चेलों के सामने यीशु ने महिमा में उठा लिया गया। ये भी एक भेद की बात है। यीशु जैतून के पहाड़ पर प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में जब हम पढ़ते हैं, चेलों से जब बातें कर ही रहा था, एक बादल लाकर चेले और यीशु के बीच में एक बादल लाकर चेलों को, चेलों की आंखों को यीशु से अलग कर दिया। मतलब आंखों से उन्हें अलग कर महिमा में उठा ले गया है। यीशु बादलों पर उठा लिया गया, चला गया, महिमा में उठा लिया गया है। आज उन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, आज उन पर विश्वास कर इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए भाव भेद भूलकर, मैं यहूदी था, मैं यूनानी था, मैं वो था, मैं ये था, ये सब कुछ भूलकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ, खरीदा गया हुआ यीशु मसीह के क्रूस की कुर्बानी पर विश्वास कर पापों से तौबा कर मन फिरा कर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन, अलग जीवन बिताकर संसार में प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले लोगों के लिए वो एक दिन महिमा में प्रकट होने वाला है। वो महिमा में अगर उठा लिया गया है तो महिमा में वो प्रकट करने वाला है, प्रकट होने वाला है अपने कलीसिया को लेने के लिए, अपने तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने तेजस्वी हमें कलीसिया को बादलों पर लेने के लिए वो महिमा में प्रकट होने वाला है। ये भी एक भेद की बात है। हमें पौलुस कहता है कलीसिया सच्चाई का खंभा है और सच्चाई का नींव है, और वो एक भेद है जो दुनिया वाले नहीं समझता है। वो भेद क्या है कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य ना समझा, बल्कि वो शरीर में प्रकट हुआ, अपनी महिमा तज कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो इस शरीर में, हालेलुया, एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा गया, मरकर जी उठने के कारण वो आत्मा में धर्मी ठहरा गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को प्रकट कर दिया है। यीशु के खबर के पास यीशु मसीह का पुनरुत्थान का हमें खबर सुनाने के लिए एक स्वर्गदूत मौजूद था। यीशु का जी उठना स्वर्गदूत आई विटनेस है, आंखों देखी है। वो स्वर्गदूत ने मरियम को बोला, उन स्त्रियों को बोला, जाकर चेलों को बोलो कि उसने वचन के अनुसार जी उठा। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आज भी समस्त अन्य जातियों में उसका प्रचार हो रहा है और जगत में आज
लोग उन पर विश्वास कर रहा है और महिमा में उठा लिया गया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो इस संसार में रहकर अपने चेलों को दिखाई दिया, दुनिया को लोगों को दिखाई दिया। उसके बाद जैतून के पहाड़ से वो महिमा में उठा लिया गया। उसी प्रभु उसी जैतून के पहाड़ पर समस्त मानव जाति का न्याय करने के लिए संसार का अधिकारी बनकर आएगा। लेकिन इससे पहले प्रभु यीशु मसीह महिमा में अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए अतिशीघ्र महिमा में प्रकट भी होने वाला है। ये एक भेद की बात है, कलीसिया एक भेद की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये भेद समझने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको योग्य बनाया, लायक बनाया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें